नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12th मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उसकी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम पहला जो एग्जाम्पल है उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है और आप वहाँ जान चुके होंगे कि किस प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए मुख्य मान प्राप्त किए जाते हैं। और एक बार फिर से हम लोग 2.1 की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए यहाँ बात कर रहे हैं। मेरा जो टारगेट है कि कोई भी विद्यार्थी जब इस वीडियो को देखने के बाद में किसी को भी 2.1 की एक्सरसाइज में कन्फ्यूजन नहीं हो और वो बिल्कुल बिंदास तरीके से उसको बहुत ही कम समय में उसको सोल्व कर पाए, ये मेरा प्रयास है और इसी प्रयास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें देखिए हमें बताया गया है कि निम्नलिखित के लिए मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप समझ गए कि हमें मुख्य मान ही ज्ञात करना है और ये लीजिए आपका पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। पहले इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम जान लेते हैं हल करने से पहले ही कि इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो अपने को रिटर्न वर्क करने के लिए वक्त नहीं मिलता है। सीधा सा है कि साइन के लिए यदि यहाँ माइनस आ रहा है तो आपके रिजल्ट में माइनस आएगा, पहली बात। और अब केवल इतना ही समझना है साइन में किसका मान 1/2 होता है। कहने का मतलब कितने रेडियन का मान साइन में 1/2 होता है। और हम जानते हैं कि π/6 जो है 30 डिग्री का मान होता है, वो 1/2 होता है साइन के लिए। और ये आपका रिजल्ट हो गया। अब इसको अपन रिटर्न लिख किस प्रकार से लिखते हैं तो आप देखेंगे, सबसे पहले अपन मानते थे कि माना थीटा बराबर x बराबर y बराबर z बराबर, जो आपकी मर्जी है कुछ भी मान लीजिए, साइन इनवर्स -1/2। अगली स्टेप में ये माइनस है, ये बाहर लिख देंगे, साइन इनवर्स 1/2। विद्यार्थियों ये निश्चित कर लीजिए साइन के लिए जब भी यहाँ माइनस आएगा वो माइनस यहाँ लिख दिया जाएगा, बाहर आ जाएगा। माइनस साइन इनवर्स और 1/2 किसका मान होता है साइन के लिए, साइन π/6। देखिए हम यहाँ साइन के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ ये देखेंगे कि साइन में कितनी डिग्री का मान है या साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो साइन π/6 का मान 1/2 होता है। ये साइन इनवर्स और ये साइन एक दूसरे को हटा देते हैं, ऐसा अपन समझेंगे। तो ये यदि इसको हटाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये माइनस लिखा हुआ है और ये आपका π/6। लेकिन आपको ये भी थोड़ा जानना होगा कि आपका जो साइन इनवर्स है उसके लिए हमने मुख्य मान शाखा लिखी थी, मुख्य मान शाखा, और वो क्या थी, संवर्त अंतराल था -π/2 से π/2। अब आपका ये जो रिजल्ट आ रहा है वो इस अंतराल में विद्यमान है या नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर बात है कि -π/2 का मतलब है -90 डिग्री। इसको आप एक बार में ही समझ लीजिए। -90 डिग्री के बाद मुख्य मानों में आता है -60 डिग्री, फिर -45 डिग्री, -30 डिग्री, फिर 0 आ जाता है। उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। डिग्री को ध्यान में रखते हुए अपन रेडियन को भी समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर ये जो π/6 आ रहा है तो ये हो गया माइनस का 30 डिग्री। तो आप देखते हैं कि यहाँ -30 डिग्री इस अंतराल में विद्यमान है। तो अपन ये भी बात करेंगे कि जो आपका -π/6 है वो बिलोंग्स टू -π/2 और π/2, ये इसमें विद्यमान है। तो आपका मुख्य मान हो जाएगा, आता है साइन इनवर्स -1/2 के लिए मुख्य मान कितना हो जाएगा, -π/6 है। इस प्रकार से आप जैसे पहला क्वेश्चन किया, ठीक इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन के लिए भी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें संख्या बताई गई है कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2, इसका रिजल्ट जान लेते हैं। कोस में किसका मान √3/2 होता है, 30 डिग्री का। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। 30 डिग्री को रेडियन में बोलना चाहें तो आप π/6 बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, π/6। और किस प्रकार से आता देखिए, माना थीटा बराबर कोस इनवर्स √3/2। यहाँ पर कहीं माइनस तो आ नहीं रहा है तो आगे बढ़ जाइए। कोस इनवर्स, अब यहाँ कोस लिखा हुआ है तो हम ये बताएंगे कि कोस में किसका मान √3/2 होता है। तो कोस π/6 का मान √3/2 होता है। ये कोस इनवर्स इस कोस को हटाएगा और यहाँ पर हमारे पास में π/6 बचेगा। अच्छा, π/6 जो आ रहा है वो कोस इनवर्स के लिए आपका जो मुख्य मान शाखा परिसर था वो था 0 से π संवर्त अंतराल। ये कोस के लिए आपका मुख्य मान शाखा परिसर है। तो 0 से 180 डिग्री तक मान आ रहे हैं, 0, 30, 45, 60, 90, इसी प्रकार आगे 120, 150, 180, तो उनमें ये विद्यमान है। तो आपका रिजल्ट बिल्कुल राइट है। और आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि कोस इनवर्स अक्स के लिए, कोस इनवर्स अक्स के लिए मुख्य मान शाखा क्या है, 0 से π है। अतः कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। ये आपका मुख्य मान हो गया। इसका रिजल्ट तो हमने डायरेक्ट ही बात कर ली थी कि π/6 आना है। और इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में संख्या है कोसेक इनवर्स 2। इसका रिजल्ट देखिए कितना होगा। कोसेक में किसका मान 2 होता है, और आपको मैं बता दूं कोसेक में 30 डिग्री का मान 2 होता है। अच्छा, मुझे जिस प्रकार से मान याद आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी याद आने चाहिए, तभी आप काम फास्ट तरीके से कर पाएंगे। और इसके लिए क्या करना होगा, जो हमने इस प्रश्नावली के लिए स्टार्टिंग में जो वीडियोस बनाया था वहाँ पर हमने एक टेबल की बात की थी। वो टेबल आप लगातार 9th क्लास से बनाते आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यूज है ना वो सब की सब आपको मौखिक तरीके से वर्बली याद होनी चाहिए। अब तो इसका उत्तर भी π/6 ही आएगा। आगे देखिए, माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2, माइनस कहीं पे है नहीं तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, कोसेक π/6 है उसका मान 2 होता है। तो ये कोसेक इनवर्स इस कोसेक को हटा दें तो क्या बचेगा, π/6। जो कोसेक का मुख्य मान शाखा परिसर है वो क्या होता है, साइन के लिए हमने बात की थी। साइन का मुख्य मान शाखा परिसर क्या था, -π/2 से π/2।
तो ये तो आएगा ही, लेकिन इस अंतराल में 0 है वो शामिल नहीं है। यहाँ मैंने समवर्त अंतराल लिख करके आगे माइनस ये लिख दिया, इसका मतलब ये जो अंतराल है उसमें 0 को शामिल नहीं किया जाएगा। तो π/6 इसमें ज़रूर है, ये बात हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ -90 से 90 डिग्री तक की वैल्यू चल रही है 0 को छोड़ करके। अतः ये क्या हो गया आपका, सीधा डायरेक्ट लिख दो आप, मुख्य मान शाखा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। और अब हम बोल सकते हैं अतः कोसेक इनवर्स 2 के लिए मुख्य मान कितना होगा, अभी हमने रिजल्ट निकाला है π/6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपकी जो संख्या है उसको आप एक बार देख लीजिए कि संख्या कितनी बताई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या हमारे पास में tan इनवर्स है -√3। तो ये बात हम पहले बता चुके हैं, ये बात कर चुके हैं कि tan के लिए यहाँ यदि माइनस आता है tan इनवर्स के लिए तो वो माइनस रिजल्ट में भी आएगा, ठीक है। और अब ये देखना है कि tan में किसका मान √3 होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को यदि रेडियन में लिखना चाहें तो लिखेंगे π/3, तो ये आपका रिजल्ट होगा। और वो रिजल्ट किस प्रकार से हैं देखिए, tan इनवर्स -√3, पहले इस माइनस को यहाँ से हटाना है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, और √3 tan के लिए किसका मान होता है, tan π/3, और ये tan इनवर्स इस tan को हटाएगा तो ये हो जाएगा -π/3। और tan के लिए जो मुख्य मान शाखा है वो ये होती है -π/2 से π/2, ये आपका विवर्त अंतराल होता है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट ही लिख दीजिए कि ये क्या चीज़ है, मुख्य मान शाखा है, मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक। तो -π/3 है वो इसके इस अंतराल में है। फिर बता दूं कैसे है, -π/2 से π/2 बोला गया है, लेकिन ये विवर्त अंतराल है तो -π/2 और π/2 तो शामिल नहीं है। लेकिन -π/2 का मतलब है -90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद जो वैल्यू आएगी -60, -45, -30, 0, 30, 45, ठीक है, 60 है, तो उनमें ये वैल्यू है, तो ये इसमें विद्यमान है। तो हम बोल सकते हैं अतः tan इनवर्स -√3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का मुख्य मान कितना हो गया, -π/3 है। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में संख्या है cos इनवर्स -1/2। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी कि इस माइनस को हटाना है। तो साइन के लिए, कोसेक के लिए और tan इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, इन तीनों के लिए माइनस हटाने का सीधा मेथड है कि उस यहाँ वाले माइनस को बाहर लिख दीजिए। किस किस के लिए, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, इन सब के लिए यदि आगे जो वैल्यू दी गई वो ऋणात्मक है तो वो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। लेकिन कोस एक इसका अपोजिट सेक इनवर्स और एक है कोट इनवर्स, इन सब के लिए माइनस को हटाने का तरीका क्या होगा वो आप अभी जानेंगे।
लिखेंगे। पहले मान लो, माना थीटा बराबर कोस इनवर्स -1/2। पहले हम ये माइनस हटाना चाहते हैं, तो माइनस हटाने का इसमें मेथड ये बताया गया है कि पाई लिखेंगे और माइनस लिखेंगे। और अब इतना लिखने के बाद ऐसा मान लीजिए माइनस हट चुका है, बाकी बात है वो आप लिखेंगे, तो ये होगा कोस इनवर्स 1/2। तो यहाँ वाले माइनस को कोस में से हटाने के लिए उसके पहले लिखना पड़ेगा पाई माइनस। तो ये पाई माइनस ठीक है, और कोस इनवर्स, कोस में किसका मान 1/2 होता है? कोस में पाई/3, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे कोस पाई/3। कोस इनवर्स से कोस कटेगा, तो यहाँ हमारे पास में बचेगा पाई, ये इसे हटने के बाद में क्या बचेगा हमारे पास? पाई/3। और इसका एलसीएम लेके सरल करेंगे, सीधा ही बता दूं मैं, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 पाई, और 3 पाई में से 1 पाई कम कर दो, तो यहाँ बच गया 2 पाई, और बटे में 3 है ही, 2 पाई/3। और इसके लिए जो मुख्य मान शाखा है कोस के लिए, वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि इसकी मुख्य मान शाखा क्या है थी? 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब समझ गए होंगे कि ये 0 से 180 डिग्री तक है। ये कितना है? पाई का मतलब होता है 180, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 360, और 360 को 3 से डिवाइड कर दो, भाग लगा दो 120 डिग्री। तो 0 और 180 के बीच में 120 डिग्री आएगा, तो ये विद्यमान है। तो ये हो गया आपका मुख्य मान शाखा, ऐसा आप लिख देंगे। और अंत में लिखेंगे अतः है कोस इनवर्स -1/2 के लिए मुख्य मान कितना हो जाएगा? अभी रिजल्ट प्राप्त किया हमने, 2 पाई/3 है। तो ये रिजल्ट आपको मिला इस प्रकार से। अब देखो, इतना जो रिटर्न वर्क हमने किया है हम लोगों ने, ये तो अपने देखो 12वीं क्लास तक एकेडमिक जो एजुकेशन है, और इसमें एग्जाम अपने को रिटर्न में देना पड़ता है। तो यदि अपन उसको स्टेप वाइज लिखेंगे तो ही अपने को उसका कंप्लीटली मार्क्स मिल पाते हैं। बट यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि बात करें, तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? आपको याद रखना होगा कि कोस इनवर्स के लिए यदि माइनस आता है तो उसको हटाने का मेथड है पाई माइनस। अब सीधा समझ लो कि कोस में किसका मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कोस में 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/2। 60 को बोलते हैं पाई/3। और इसको आप सरल करेंगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, और बटे में 3 है, तो 2 पाई/3 इसका रिजल्ट मिलेगा हमें। और इस प्रकार से आप डायरेक्ट रिजल्ट इसका बता सकते हैं। मौखिक वर्बली तरीके से आपको रिटर्न वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 6, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या बताई गई है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। पहले रिजल्ट की बात कर लें। tan इनवर्स के लिए ये जो माइनस है वो आपके रिजल्ट के साथ में आएगा, क्योंकि ये बाहर लिखा जाता है। और tan में किसका मान 1 होता है? 45 डिग्री, और 45 डिग्री को बोलते हैं पाई/4। ये आपका रिजल्ट आएगा। माना थीटा बराबर tan इनवर्स -1। पहले इस माइनस को हटाएंगे तो माइनस बाहर लिख देंगे, ये हो गया tan इनवर्स 1। फिर ये 1 किसका मान है? tan के लिए tan पाई/4 का। ये tan इनवर्स इस tan को हटाएगा तो हमारे पास में आएगा पाई/4। और tan की मुख्य मान शाखा परिसर क्या होती है? विवर्त अंतराल होता है -पाई/2 से पाई/2। ये इसमें विद्यमान है। यहाँ आप बता दीजिएगा कि ये मुख्य मान शाखा है, मुख्य मान शाखा परिसर। अतः tan इनवर्स -1
का मुख्य मान माइनस π/4, ये आपका रिजल्ट मिला। और क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन में बताया गया है सेक इनवर्स 2/√3। यहाँ कहीं पे ऋणात्मक चिन्ह आ नहीं रहा है, सीधी सीधी बात करते हैं कि सेक में किसका मान 2/√3 होता है। ठीक है, तो आपकी टेबल थी उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो सेक 60 डिग्री का मतलब π/3 का मान सेक के लिए 2/√3 होता है। तो हमें तो केवल मुख्य मान क्या होता है, देखो हमें केवल कोण लिखना है, समझ रहे बात है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसको व्यक्त करता है। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी इससे पहले वाली वीडियोज में कि ऐसे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को व्यक्त करते हो। तो प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, वो किसी कोण को व्यक्त करेगा। तो हमें केवल कोण ही लिखना है। अब हम रेडियन में लिख रहे हैं तो अपन रेडियन में लिख देंगे, तो ये इसका रिजल्ट रहेगा। बट लिखें कैसे, थीटा बराबर सेक इनवर्स 2/√3, ऋणात्मक चिन्ह है नहीं तो यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स, और सेक में किसका मान होता है, ये π/3 का, सेक π/3 का मान होता है 2/√3। तो सेक इनवर्स सेक को हटाएगा तो यहाँ बचेगा π/3। और सेक इनवर्स के लिए जो मुख्य मान शाखा होती है वो क्या होती है, कोस के लिए क्या थी, पहले कोस के लिए याद कर लो आप। कोस के लिए हमारे पास में था 0 से π, लेकिन इस अंतराल में π/2 है वो शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया आपका मुख्य मान, ये सेक इनवर्स के लिए हो गई मुख्य मान शाखा परिसर। तो आप अंत में लिख देंगे अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, π/3 है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्वांटिटी दी गई है कोट इनवर्स √3। तो कोट इनवर्स √3 में जो संख्या बताई गई है वो आप लिख लेंगे, कोट इनवर्स √3। सीधा समझिए, माइनस कहीं आ नहीं रहा है। कोट में किसका मान √3 होता है, π/6 का। कोट में 30 डिग्री जो है उसका मान कितना होता है, √3। तो इसका उत्तर आएगा π/6। माना थीटा बराबर कोट इनवर्स √3 फिर अगली स्टेप में कोट इनवर्स, और ये √3 कोट के लिए किसका मान होता है, कोट π/6 का। कोट π/6 जो है उसका मान ये होता है, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। और ये इसको हटाएगा कोट इनवर्स कोट को, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा π/6। ठीक है, अब इसका जो मुख्य मान शाखा परिसर थी, थोड़ा सा आइडिया बता दूं। मैंने जब मुख्य मान शाखा परिसर के बारे में आपको बताया था, तो कोट के लिए सामान्य फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अंश में कौन आता है, कोस। चलती किसकी है, ऊपर वाले की। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कोट के लिए ऊपर जो कोस आ रहा है कोस के अकॉर्डिंग काम होगा। और कोस का होता था 0 से π संवर्त अंतराल, लेकिन यहां हमें लिखना पड़ेगा विवर्त अंतराल। तो ये आपका होगा इसका मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर। अंत में लिखेंगे अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना मिला हमें, π/6 है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
और क्वेश्चन नंबर 9 में क्वांटिटी बताई गई है कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2। और जस्ट थोड़ी देर पहले हमने कहीं न कहीं कोस इनवर्स के लिए बात की थी और वहाँ पर माइनस आ रहा था, तो उस स्थिति में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था हमने, ठीक वैसा ही कोस इनवर्स के लिए यदि माइनस को हटाना चाहते हैं तो आप पहले लिखेंगे पाई माइनस। अब देखिए डायरेक्ट समझते हैं, कोस में किस का मान 1/√2 होता है, π/4 का, और इसको आप सरल कर लीजिए। 4 यहाँ जब इसे मल्टीप्लाई होगा 4 पाई में से 1 पाई कम कर देंगे 3 पाई, ये हो गया 3 π/4, 3π/4। तो आपको रिजल्ट मिलेगा ये, माना थीटा बराबर कोस इनवर्स -1/√2। पहले इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे पाई माइनस, और अब लिखेंगे कोस इनवर्स 1/√2। तो पहले तो इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस हमने एडजस्ट कर दिया पाई माइनस लिख करके, तो पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये कोस में π/4 का मान होता है 1/√2। किसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आपने जो टेबल बनाई थी उस टेबल की जितनी भी वैल्यूज है वो आप याद करेंगे, और यदि याद नहीं करते हैं तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा आपको। तो कोस इनवर्स से इस कोस को हटाएगा तो पाई माइनस π/4, सरल करेंगे 3π/4, इसका रिजल्ट मिलेगा। और जो कोस के लिए आपकी मुख्य मान शाखा है वो होती है 0 से पाई, संवर्त अंतराल, ये हो गई आपकी मुख्य मान शाखा परिसर। अतः कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, 3π/4 है। तो इस प्रकार से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब एक बस आपको ये तो भाषा के तौर पे लिखना था कि यहाँ पर इसका मुख्य मान शाखा परिसर है। अब कई विद्यार्थी है कि सर हम इसको चेक करके देखें क्या। यदि आप आरपी कटारिया चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो आप 101% आपको जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा बताए गए इस मेथड के अकॉर्डिंग यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर वैल्यू है वो इस अंतराल में विद्यमान होगी। आप जांच करेंगे तो भी होगी, जांच नहीं करेंगे तो भी होगी। हाँ, आपकी संतुष्टि के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी ये इस अंतराल में मिलना ज़रूर है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मेट बनाया है इसको हल करने का, वो इस प्रकार से फॉर्मेट बना दिया कि किसी को कहीं पे कोई डाउट होगा ही नहीं और रिजल्ट आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वांटिटी दी गई है वो भी आप एक बार देखेंगे कि क्या क्वांटिटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2। तो सीधा सीधा समझना है, कोसेक इनवर्स के लिए जब यहाँ माइनस आता है तो रिजल्ट में माइनस तो आएगा ही, और कोसेक में किसका मान √2 होता है, π/4 का। ठीक है, तो ये आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर तो डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। जब आपको याद हो जाएगा तो आपको भी डायरेक्ट काम करने लग जाओगे। केवल आपको वो टेबल याद करनी है, केवल टेबल याद करने मात्र से आप डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंचेंगे। और यदि आप विस्तार तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लिखेंगे माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स -√2। पहले इस माइनस को एडजस्ट करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ ये हो गया कोसेक इनवर्स √2। इसके बाद माइनस कोसेक इनवर्स, और कोसेक में π/4 जो होता है, कोसेक π/4 उसका मान है ये आपका √2 होता है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक से हटेगा तो ये हो जाएगा -π/4। और कोसेक के लिए जो
मुख्य मान शाखा परिसर थी। याद कैसे रखें? ऐसे याद रखना है कि साइन का जो था ठीक वैसा ही इसके प्रतिलोम का होने वाला है। कोसेक क्या होता है? साइन का विलोम होता है। तो ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि इसमें जीरो जो है वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि कोसेक जीरो का मान है वो क्या है, कितना हो जाता है? समझ में आ रही बात है? कोसेक जीरो के लिए ये जो वैल्यू है अपने को 1 प्राप्त होती है। ठीक है ना? अब देखिए आगे, ये तो आपके मुख्य मान शाखा परिसर हो गया। यहां पर लिखेंगे अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा? -π/4 है। और अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो क्वांटिटी दी गई है वो क्या दी गई है? अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए 1 से लेकर के 10 तक, उसमें सिंगल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ रहा था, और यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे दिए और एक मिश्रित क्वेश्चन बना दिया। और इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? देखो पहले तो अपने जहाँ कहीं माइनस दिख रहा है उसको सेट करना पड़ेगा। यहाँ कहीं पे भी माइनस है नहीं, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये हो गया tan π/4। tan π/4 का मान 1 होता है। यहाँ ये जो माइनस आ रहा है, और आप जानते हैं कि कोस इनवर्स के लिए माइनस कैसे हटाया जाता है? पहले लिखा जाता है पाई, फिर लिखा जाता है कोस इनवर्स, तो ये माइनस हट गया। अब ये बता दीजिए कि कोस में किसका मान 1/2 होता है? कोस में π/3 का मान 1/2 होता है। फिर जैसे यहाँ बात करेंगे तो आप जानते हैं साइन इनवर्स के लिए तो यहाँ जो माइनस आता है वो इसके पहले आ जाता है, तो ये माइनस बाहर जब आएगा तो इस प्लस से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो आगे हो जाएगा माइनस। अब आपका ये माइनस हट चुका है, और साइन में π/6 का मान कितना होता है? 1/2। देखिए tan इनवर्स इस tan को हटाएगा तो यह हमारे पास में π/4 बचेगा, प्लस ये पाई पहले से है, माइनस कोस इनवर्स कोस को हटाएगा तो ये माइनस का π/3, और फिर यहाँ माइनस साइन इनवर्स साइन को हटाएगा, ये माइनस का π/6। अब इसमें कुछ संख्याएं प्लस की संख्याएं आ रही है, कुछ यहाँ पर माइनस की संख्या आ रही है। तो ये जो दोनों संख्या हैं ये प्लस वाली, इनको आप एक बार एक साथ जोड़ लीजिए। सीधा जोड़ने का तरीका बताऊं, इसका एलसीएम 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई, और वो जो 4 पाई है उस 1 पाई में जुड़ जाएगा, ये हो गया 5π/4। और इनको मैं सीधा जोड़ना बताऊं आपको, आप भी जोड़ सकते हैं। देखो π/3 का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। नहीं पता चले तो 180 में 3 का भाग लगा के देख लो, क्योंकि पाई का डिग्री में कितना मान होता है? 180। तो 180 में 3 का भाग लगा के देखते हैं तो 60 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए π/3 होता है 60। π/6 कितना होता है? 30 डिग्री। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री को एक साथ जोड़ेंगे कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? π/2। ये आपका हो गया π/2। और अब क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4। ये जो 4 है, इस 4 से इसमें भाग लगा दो, 4 में 1 आएगा, 1 को 5 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पाई, माइनस 2 का भाग 4 में लगाएंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये हो गया 3π/4। ठीक है ना? अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि अपन डायरेक्ट बात करते हैं, आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट चेक करना चाहते हैं फास्टली, इतना काम न करते हुए सीधा समझेंगे, 10 में किसका मान 1 होता है? π/4। इस माइनस को हटाने का तरीका तो मैंने बताया ही था। कोस के लिए तो पाई माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। कोस में किसका मान 1/2 होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री लिखते हैं π/3। ये जो माइनस है वो बाहर आएगा,
तो ये माइनस बाहर आने के बाद इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा। अब साइन में किसका मान 1/2 होता है, π/6। इन दोनों को सरल करेंगे यही मिलेगा आपको 5π/4। इन दोनों को सरल करेंगे यही मिलेगा π/2 और आगे बढ़ेंगे 3π/4 पे आप पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार से आप आगे हल कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका रिजल्ट आपको मिला। और इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसकी क्वांटिटी है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितनी क्या क्वांटिटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। इसके डायरेक्ट रिजल्ट की बात करते हैं हम। कोस में किसका मान 1/2 होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3 प्लस यहाँ पर ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, कहीं माइनस आ नहीं रहा है। साइन में किसका मान 1/2 होता है, π/6 का। ये 2 इस 6 से कटेगा तो ये भी π/3 हो गया, ये भी π/3। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। π/3 ये कितना है, ये भी 60। 60 कितना हो गया, 120। 120 किसका डबल होता है, π/3 का। तो ये हो गया 2π/3। ये ऐसे समझ लीजिए π/3 कितनी बार आ रहा है, π/3 2 बार आ रहा है, 2π/3। तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 2π/3। चलिए कोस इनवर्स, यहां पर हमें बताना होगा कि कोस π/3 का मान 1/2 होता है प्लस 2, फिर साइन इनवर्स साइन π/6 का मान 1/2 होता है, ये इसका मान ये होता है। कोस इनवर्स कोस को हटाएगा तो यहाँ बचेगा केवल π/3 प्लस पहले से ये 2 था ही, साइन इनवर्स साइन को हटाएगा ये π/6, ये 2 इसको काटेगा, π/3 यहाँ रहा, π/3 यहाँ रहा, π/3 2 बार आ रहा है तो ये हो गया π/3 कितनी बार, 2 बार। ये आपका रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला गया है कि यदि साइन इनवर्स अक्स बराबर y है तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया आपको। 4 जो आपके ऑप्शन है उनमें से अपने को ऑप्शन छांटना है। साइन इनवर्स अक्स तो खुद तो क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, और इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए ये जो रियल नंबर आ रहा अक्स है ये क्या है, इसका प्रांत, और ये क्या है, इसका परिसर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि साइन इनवर्स के लिए कोई भी एक वास्तविक संख्या है और उसके लिए अपनी रिजल्ट प्राप्त करेंगे। एक प्रकार से मुख्य मान ही समझ लीजिए आप। तो ये तो केवल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। हम क्या करते थे, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हुआ करते थे उनको थीटा बराबर मानते थे। इसने किसके बराबर लिख दिया, वाई बराबर। तो जो हम थीटा लिखा करते थे वहाँ वाई आ गया। साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा होती क्या है, -π/2 से π/2, और ये संवर्त अंतराल है। अब इसको आप इसके पदों में लिखना चाहते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, यहाँ y लिखेंगे, पहले लिखेंगे -π/2, इधर भी लिखेंगे π/2, लेस देन लगा दीजिए। एक बात ध्यान रखना है, यदि ये संवर्त अंतराल है, संवर्त अंतराल का मतलब ये होता है कि ये दोनों वैल्यू भी शामिल है, शामिल होती है तो आप इक्वल टू का चिन्ह और लगा देंगे। और आपको ऐसा लग रहा है कि विवर्त अंतराल है, खुला है, छोटा कोष्टक है, उस स्थिति में ये नहीं आएगा। तो आपका ये ऑप्शन होगा, और ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम होती है। और अब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स
-2। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व किया था ठीक वैसे ही होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और घातक क्वेश्चन है। घातक का मतलब है कि ये हमारे साथ में घात कर सकता है, हम लोगों को छोटी सी लापरवाही के कारण इसका रिजल्ट है वो गलत दे सकता है। तो कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है उस चीज़ को अपन यहीं से पे समझ लेते हैं। यहाँ देखिए tan इनवर्स लिखेंगे और tan में √3 किसका मान होता है 60 डिग्री, π/3 का किसका मान होता है π/3। यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि सेक इनवर्स के आगे माइनस आ रहा है। आपने देखा कि कोस इनवर्स, एक इसका अपोजिट सेक इनवर्स और एक कोट इनवर्स, इन सब के लिए यहां इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो आप पहले लिखेंगे π-। तो इस माइनस को हटाने का तरीका है π-। और अब आप ये एक बार ऐसा कैसा नोट कर देंगे सेक इनवर्स, और सेक में किसका मान होता है ये सेक में 2 जो होता है वो किसका मान होता है 60 डिग्री, किसका मान होता है 60 डिग्री। तो आप यहां लिख देंगे सेक π/3। यहां पर गड़बड़ क्या हो रही है, देखो यहां ये जो माइनस का साइन था वो हमने लगा दिया, लेकिन इसके बाद हमने 2 पद लिख दिए। यहां पर याद रखना माइनस के बाद यदि 2 या 2 से अधिक पद आ रहे हैं तो वहां पर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये मान लीजिए माइनस का मतलब ही क्या होता है घाटा, ये निश्चित रूप से यहां पर हम लोगों का रिजल्ट गलत करेगा। तो याद कर लो कि अपने को ब्रैकेट कब कब लगाना चाहिए, यदि कहीं माइनस आ रहा है और माइनस के आगे आप लोग 2 या 2 से अधिक पद लिख रहे हैं तो आप लोगों को ब्रैकेट लगा देना चाहिए, फायदा ही होगा, नुकसान होने का कोई मतलब नहीं है। चलिए यहां देखिए tan इनवर्स tan को हटाएगा तो ये बच गया π/3। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब कुछ विद्यार्थी सोचने ब्रैकेट क्यों लगाया, यदि मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो आपका ये जो माइनस था वो केवल इसी के साथ गुणा माना जाता, बाकी यहां गुणा होता नहीं तो वो गलत हो जाता फिर। तो इस माइनस को इससे गुणा करेंगे तो -π, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक को हटाएगा तो ये हो गया π/3। π/3 प्लस का π/3 प्लस का 2 बार आ रहा है, π/3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, इन दोनों को जोड़ेंगे इतना ही आएगा। और ये आ रहा माइनस, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 का यहाँ भाग लगा दो, एक को इसे मल्टीप्लाई कर दो 2π, माइनस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का भाग जब 3 में लगाते हैं 3 आता है, 3 को इसे मल्टीप्लाई कर दिया और इसका रिजल्ट आ गया -π/3। सीधी सिंपल बात बताऊँ मैं आप लोगों को, घटाने का तरीका ही बता देता हूँ। देखिए इतना रिजल्ट आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से कैसे पहुँचेंगे, π/3 का मतलब होता है 60, ये भी कितना हो गया 60, तो 60 हो गए 120 डिग्री, किसमें प्लस का, और ये जो पाई है पाई का मतलब होता है 180, तो 120 डिग्री जो है वो आपका प्लस का है और 180 डिग्री है वो माइनस का है। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 बचेगा, लेकिन वो किसका बचेगा माइनस का, ये लीजिए माइनस, और 60 को आप क्या लिखते हैं π/3, तो ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों जहाँ तक मुझे आशा है कि मैंने जैसे ही आपको 14 क्वेश्चन है लगातार इस एक्सरसाइज में मैराथन तरीके से हमने इनको कंप्लीट करवाया, तो आप निश्चित रूप से इनको आप समझ गए होंगे। और केवल एक बार इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद ये निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो विद्यार्थी ये सीखने का इच्छुक है वो विद्यार्थी इस टाइप के प्रश्न को नींदों में भी गलत नहीं कर सकता, सपने में भी गलत नहीं कर पाएगा वो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।